नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन होता है, कौन हो सकता है और किस मित्र पर हमें सबसे अधिक विश्वास करना चाहिए। आज के अपने इस वीडियो में मैं यही बात करने वाली हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन कभी कभी हम जानते हुए भी उस चीज़ को नहीं जानते। यानी कि हमें ये मालूम तो होता है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते हैं या हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बने रहिए। बहुत छोटा सा वीडियो है ये। तो हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है, कौन हो सकता है? तो इसका आंसर है हम। जी हाँ, हमारे सबसे अच्छे मित्र हम खुद होते हैं और हम ही हो सकते हैं। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने आप को खुद को जितना हम जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अपने आप को, हमको जितना हम जानते हैं उतना और कोई नहीं जान सकता। दूसरा कोई हमें उतना ही जानता है जितना उसको हम जनवाते हैं या जितना हम उसके संपर्क में रहते हैं। लेकिन खुद के संपर्क में हम हर पल रहते हैं, इसलिए खुद को हम सबसे अधिक जानते हैं। खुद को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, खुद को हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी भी व्यक्ति का रंग चाहे गोरा हो या काला हो, कोई सांवला हो, खूबसूरत हो या कैसा भी हो, हर व्यक्ति को अपना चेहरा खूबसूरत लगता है। क्योंकि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कि दिन भर में कम से कम 10 बार शीशा ना देखता हो। यानी कि यदि आप 10 बार ना देख करके 5 बार भी शीशा देखते हैं, जाहिर सी बात है कि आपको अपना चेहरा प्यारा लगता है और लगना भी चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने हमें जो दिया है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, और अगर हम उसमें खुश नहीं रहते हैं तो कभी भी हम सुखी नहीं रह सकते। तो बात हो रही है मित्र की कि सबसे अच्छा मित्र कौन है, कैसे और क्यों। तो कौन तो मैंने बता दिया कि हमारे सबसे अच्छे मित्र हम होते हैं। हम क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा अपने आप को हम जानते हैं। हमें क्या पसंद है, हम किस चीज़ से डरते हैं, हमें किस चीज़ से नुकसान हो सकता है, हमें क्या नहीं पसंद है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या नहीं करना चाहते। तो जब हम अपने बारे में इतना सब कुछ जानते हैं तो हुए ना हम अपने सबसे अच्छे मित्र। और जब हम अपने सबसे अच्छे मित्र हैं तो हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपना खुद का मित्र नहीं होता है वो कामयाबी नहीं पाता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि दूसरा कोई मित्र नहीं होता। इस संसार में बाहर कोई मित्र नहीं होता, बहुत से मित्र होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे मित्र होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना खुद का मित्र नहीं होता है वो किसी भी मित्र से भी कोई फ़ायदा नहीं ले पाता। फ़ायदे से मतलब यहाँ स्वार्थ नहीं है। फ़ायदे से मतलब ये है कि आपका जो भी मित्र है, परम मित्र है कोई भी, वो आपको कितना भी सहयोग करने का प्रयास करे, लेकिन यदि आपकी अपने आप से मित्रता नहीं है, खुद से मित्रता नहीं है, तो आप किसी भी कार्य को भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए खुद से दोस्ती करिए, खुद के दोस्त बनिए। अच्छा, हम अपने आप से मतलब कि अपना हम कोई भी कार्य सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप से दोस्ती निभाएं। तो अपने आप से दोस्ती निभाने के लिए सबसे पहला फंडा है, आपको खुद से प्यार करना होगा। अपने आप से प्यार करना सीखिए। क्यों बहुत लोगों के अंदर एक आदत सी होती है, वो हमेशा दूसरों को देखते रहेंगे, भाई वो कितने स्मार्ट हैं, वो कितने स्ट्रांग हैं, उनके अंदर कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है। भाई अगर किसी के अंदर है, अपने अंदर भी झांकिए, आपके अंदर भी उनसे हो सकता है अधिक हौसला हो सकता है उनसे ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ हो सकता है आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो लेकिन अपनी खूबसूरती को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप उनसे अधिक इंटेलिजेंट हैं लेकिन अपने आप को आप जान नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर उनसे अधिक खूबियाँ हैं जिनको आप कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, जिनको आप कभी देखने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके से यदि आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर ढूंढने लगेंगे तो सबसे आपकी दोस्ती सार्थक हो जाएगी। यानी कि आप अपने आप से सच्ची मित्रता निभा रहे हैं, सच्ची दोस्ती खुद से आप निभा रहे हैं। और ये बिल्कुल अटल सत्य है कि हमारा हमसे अच्छा मित्र कोई हो ही नहीं सकता।
और जो हमारे परम मित्र होते हैं वो भी हमारे लिए तभी सहयोगी साबित हो सकते हैं, वो तभी हमसे सच्ची मित्रता निभा सकते हैं जबकि हम खुद अपने सच्चे मित्र होते हैं। जब हम अपने आप से चोरी करते हैं, हम अपने आप से बेईमानी करते हैं, तो हम कभी भी किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। अब आप सोच रहे होंगे हम खुद से चोरी कैसे कर सकते हैं, हम खुद से बेईमानी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, चोरी करना वो होता है कि जैसे जब हम अपनी कमियों को अपने आप से छुपाते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, लेकिन फिर भी दूसरे के कहने पर हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते कमियों को। हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये अवगुण है, लेकिन हम किसी के कहने से उस अवगुण को मानते नहीं, उस पर पर्दा डालते हैं। तो ये होता है अपने साथ में चोरी करना। बेईमानी करना, हम हर चीज़ को करने में, हर काम को करने में मतलब कि समर्थ होते हुए भी उसको करते नहीं हैं, आलस किए पड़े रहते हैं, करना चाहते नहीं हैं। और जब भी कोई हमसे करने को कहता है तो हम 50 बहाने बनाते हैं। भाई हमको टाइम नहीं मिला, हमें कहीं जाना था, घर के काम ज़्यादा थे, हमारे दिमाग में उलझन थी, दिमाग में मतलब कि कुल मिलाकर हमें बहाना कर कर के उस काम को टाल देना और उसका दोष किसी दूसरे को देना, ये होती है खुद से बेईमानी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो आपके अंदर कमियां हैं, इनको दूर करने का प्रयास करिए। खुद को पहचानिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए और निखारिए और अपने आप से सच्ची मित्रता निभाइए। और इस चीज़ को बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त हम खुद होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।